ईडी की ओर से दिए गए नोटिस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार को देश भर में सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी जयपुर में इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मुद्दे पर गौरव वल्लभ से विस्तार से बात की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कुसाना ने। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जयपुर में आए हैं। गौरव जी, क्या पूरा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में? ना डरेंगे ना घबराएंगे, असत्य को एक बार पुनः, भ्रम को एक बार पुनः, षड्यंत्र को एक बार पुनः हराएंगे। अब सवाल ये है कि भारत की आज़ादी का प्रतीक, आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नेशनल हेराल्ड अखबार, क्या उसको बचाना हमारे देश में गुनाह है? क्या नेशनल हेराल्ड, जिसको कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी प्रकाशित करती है, उसको बंद होने से बचाने के लिए ऋण देना क्या हमारे देश में गुनाह है? क्या उन लोगों को, उस अखबार को ऋण देना जिसके बंद होने पर, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको 1942 से 45 के बीच बैन किया था, तो इस अखबार के बैन होने पर महात्मा गांधी ने कहा था ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बड़ी त्रासदी है। उस अखबार को बचाने के लिए ऋण देना क्या हिंदुस्तान के कानून में गलत है? कहाँ संविधान में गलत है? और इस 90 करोड़ रुपए का जो ऋण कांग्रेस पार्टी ने इस विरासत को बचाने के लिए दिया, उसमें से 67 करोड़ रुपए का उपयोग एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने कर्मचारियों का बकाया, उनके वीआरएस का बकाया, उनके बिजली के बिल का बकाया, उनके किराए का बकाया में प्रयोग किया। और उसके बाद इस कंपनी ने बोला कि हम आपका ऋण वापस नहीं चुका सकते, आप हमारी इक्विटी ले लो। पर कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई भी फर्म की इक्विटी नहीं ले सकती। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म जिसका नाम यंग इंडियंस लिमिटेड है, उस फर्म ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की इक्विटी ले ली। उस इक्विटी में से 1 रुपये का अभी तक एक्सपेंसेस नहीं हुआ। उस फर्म से, यंग इंडियंस लिमिटेड के अकाउंट से 1 रुपये की निकासी नहीं हुई। तो ये इलीगल कैसे हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन सर, ये बीजेपी कह रही है कि ये पूरा जांच का प्रकरण है और ईडी का जो नोटिस दिया है वो भी जांच के संबंध में ही दिया गया। किस चीज की जांच? जब क्या पॉलिटिकल पार्टी कर्ज देती है तो वो जांच होती है? तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 आउटफिट्स को कर्ज दे रखा है, सबकी जांच करेगी ईडी? ईडी में है इतनी हिम्मत और इतनी विश्वसनीयता और ताकत? क्या वो जांच कर सकती है? क्या जांच सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं, उनके रिश्तेदारों के ऊपर ही होती है? पिछले 8 साल में जब चाहे कोई विपक्षी दल को सीबीआई नोटिस दे देती है, ईडी नोटिस दे देती है। क्या 8 साल में एक भी विपक्षी दल के नेता को जिसको नोटिस दिया उसमें चार्जशीट फाइल हुई? तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, उनसे भी हम लड़के जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब, षड्यंत्र और भ्रम को भी हम हराकर सत्य को पुनः स्थापित करेंगे। और हमें गर्व है कि हमने उस अखबार को बचाने के लिए 90 करोड़ का ऋण दिया, जिसका महत्व हिंदुस्तान की आज़ादी में था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने लिखा था कि जिसका अंग्रेजों ने जब बैन किया था तो महात्मा गांधी ने कहा था ये बैन भारत के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी है। आपने कहा कि ये भटकाने का एक जरिया है, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने का। तो क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उस बुने हुए जाल में फंसती हुई नहीं? कहाँ फंसती हुई? इतना स्पष्ट रूप से मैंने अपनी बात रखी। आज देश के सामने एक एक इश्यू को मैंने खोल के रखा कि कब ऋण दिया, कब ऋण का उपयोग क्या हुआ, क्यों एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ऋण नहीं चुका पाई, क्योंकि उसके पास लाभ नहीं था, तो वो उसने ऋण के इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात करी। कांग्रेस पार्टी ने उसको अस्वीकार किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी फर्म की इक्विटी नहीं रख सकती। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म को क्या इक्विटी नहीं दी जा सकती? इसमें इलीगलिटी क्या है? ये जांच तो जब होती है ना, जब प्राइमा फेसी केस बनता हो। इसमें प्राइमा फेसी सिर्फ लीगलिटी है ट्रांजैक्शन में, इलीगलिटी कहाँ है? मैं भारतीय जनता पार्टी
उनके सारे नेताओं को चुनौती देता हूं, इस ट्रांजैक्शन में इलीगलिटी बताओ, क्योंकि जो इक्विटी को जो डेट को इक्विटी में चेंज किया, वो इक्विटी जो नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म को दी गई यंग इंडियंस लिमिटेड नामक फर्म में, उसमें से 1 रुपया भी बाहर नहीं निकाला गया। तो जब रुपया ही बाहर नहीं निकला तो ये ईडी क्या नोटिस दे रहा है और किसको नोटिस दे रहा है और क्यों नोटिस दे रहा है? तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दो नोटिस। अगर किसी फर्म को, किसी अखबार को कर्ज देना, राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए कर्ज देना अगर गैर कानूनी है तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देते नोटिस? कल भी सड़कों पर दिखेगी पार्टी। बिल्कुल, पार्टी हर स्टेट में ईडी के दफ्तरों के सामने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता आपको कल सड़कों पर मिलेंगे। तो गौरव वल्लभ, जिनका कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और जो ईडी का नोटिस दिया गया है उसके विरोध में कल कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ईडी के दफ्तरों का बाहर घेराव करेगा और देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, एवन